अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि क़ुरबानी का जानवर ख़रीदते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और वो कौन से अयूब हैं जिनकी वजह से क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होती। अगर आप इन अयूब का जानवर ख़रीदते वक्त ख्याल नहीं रखते तो आप अपनी क़ुरबानी ज़ाया कर सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो मंडी जाकर जानवर तो ख़रीद लाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें मालूम होता है कि ये जानवर जो हमने ख़रीदा है ये तो ऐब ज़दा है या इसमें कोई ऐसा ऐब है जिसकी वजह से इसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। तो बेहतर ये है कि जानवर ख़रीदने से पहले हमें ये बातें मालूम होनी चाहिए कि किन अयूब की वजह से शरीयत इस्लामी ने जानवर को क़ुरबानी के लिए ख़रीदने से मना किया है। तो आज की इस वीडियो में उन अयूब का जिक्र किया जाएगा कि किन अयूब की वजह से क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होती। लिहाजा अगर ये अयूब जानवर में पाए जाते हैं तो उस जानवर का ख़रीदना भी दुरुस्त नहीं क़ुरबानी के लिए, क्योंकि क़ुरबानी एक बहुत बड़ा अमल है, सुन्नत इब्राहीमी है और ईद उल अज़हा के दिन खून बहाने से ज़्यादा महबूब कोई अमल नहीं है अल्लाह के नज़दीक। इसलिए जो जानवर आप ख़रीद कर ला रहे हैं, कोशिश ये करें कि वो ख़ूबसूरत हो, सेहतमंद हो और हर ऐब से पाक हो। तो अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से अयूब हैं जिनकी वजह से क़ुरबानी का जानवर जो है वो क़ुरबानी के लिए दुरुस्त नहीं होगा और क़ुरबानी ठीक नहीं होगी। पहला ऐब ये है कि ऐसा जानवर जो चार टांगों में से एक टांग के ऊपर वज़न न दे सकता हो या ठीक से उस पर खड़ा ना हो सकता हो, यानी एक टांग से माजूर हो, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। दूसरा ऐब कि ऐसा जानवर जो क़ुरबान खाने की तरफ या जहाँ पर जानवर ज़बह किए जाते हैं उस तरफ चल कर न जा सकता हो। तीसरा ऐब ये है कि ऐसा जानवर जिसकी नाक कटी हुई हो, क्योंकि ये भी ऐब है, इसलिए नाक कटे हुए जानवर की क़ुरबानी भी दुरुस्त नहीं। इसी तरह चौथे नंबर पर ऐसा जानवर जिसकी बिनाई ज़ाया हो चुकी हो, यानी जो देख ना सकता हो और उसकी दोनों आँखों में से एक आँख या आँख का तिहाई हिस्सा जो है वो ज़ाया हो चुका हो, तो उस जानवर की क़ुरबानी भी दुरुस्त नहीं। इसी तरह जो है वो ऐसा जानवर कि जिसके पैदाइशी तौर पर दोनों कान ना हो, तो जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर दोनों कान नहीं हैं उसकी भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह दोस्तों, ऐसा जानवर जो ख़ारिश ज़दा हो और शदीद ख़ारिश की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो, तो उसकी क़ुरबानी भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह बहुत ज़्यादा कमज़ोर और लाग़िर जानवर जो अपनी कमज़ोरी की वजह से ठीक से चल भी ना सकता हो, उसकी क़ुरबानी भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह दोस्तों, ऐसा जानवर जिसकी दुम एक तिहाई से ज़्यादा कटी हुई हो, तो उस जानवर की क़ुरबानी भी दुरुस्त नहीं। लाजमी बात है, जब आप मंडी में जाते हैं तो ये सारे के सारी जो चीज़ें बयान की जा रही हैं ये जानवर में देखनी होती हैं। कहीं उसकी दुम तो नहीं कटी हुई, कहीं उसकी नाक तो नहीं कटी, कहीं उसकी एक आँख तो ज़ाया नहीं है, यह जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ये अयूब हैं जो जानवर के अंदर पाए जाते हैं। बाज़ औक़ात वैसे तो बहुत अच्छे और सेहतमंद जानवर होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा व्यापारी जो है वो धोखे से काम लेता है और जानवर दे देता है जो कि क़ुरबानी के लिए दुरुस्त नहीं होता और ठीक से देखते भी नहीं लोग। तो ये अयूब जानवर के अंदर अगर पाए जा रहे हैं तो आपने वो जानवर नहीं ख़रीदना। इसी तरह दोस्तों, ऐसा जानवर जिसके 4 थनों में से 2 थन कटे हुए हों, जैसे कोई गाय ख़रीदता है क़ुरबानी के लिए या कोई भैंस ख़रीदता है तो उसके 4 थनों में से 2 थन अगर कटे हुए हैं तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह अगर गाय के 4 थनों में से 2 थन खुश्क हो चुके हैं और अगर बकरी है उसके 2 थनों में से 1 थन खुश्क हो चुका है या कटा हुआ है तो उसकी क़ुरबानी भी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई जानवर ऐसा है कि जिसके दोनों सींग जो हैं वो बिल्कुल कटे हुए हैं और ऐसे कटे हुए हैं कि उसके
दिमाग का गोदा अंदर से नज़र आता है तो उस जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और बाज़ औक़ात आप मंडी जाते हैं तो व्यापारी आपको ऐसा जानवर देता है ये कह के कि ये पूरी उम्र का है, 2 साल से ऊपर का है, हालांकि वो 2 साल का नहीं होता लेकिन सेहत से लग रहा होता है, जिसे आप खीरा कहते हैं। तो जानवर अभी खीरा होता है, दौंदा नहीं होता। तो ऐसे जानवर के बारे में भी ये याद रहे कि किसी काबिल एतमाद आदमी से अगर आप कोई जानवर ख़रीदते हैं जिसके दोनों दांत या मुकम्मल दांत जिसके आ चुके हैं, वो जानवर तो कुर्बानी के लिए दुरुस्त है और उसकी उम्र भी पूरी हो चुकी है 2 साल, और काबिल एतमाद आदमी आपको इस बात की गवाही देता है, तब तो आप वो जानवर ख़रीदें। लेकिन अगर आपको तजर्बा नहीं है तो ना ख़रीदें, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी कुर्बानी ज़ाया कर बैठें। तो ऐसे जानवर की जो 2 साल मुकम्मल उम्र ना कर चुका हो पूरी, उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। तो ये कुछ उजूब हैं जानवरों के अंदर जिनकी बुनियाद पर जानवर आप ख़रीदते वक्त जो है वो देख लें कि कहीं ये ऐब तो नहीं पाए जा रहे। इसी तरह ऐसा जानवर भी जो मुखन्नस हो, उसकी जो कुर्बानी है वो भी दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह बहुत ज़्यादा लागिर और कमज़ोर जानवर कि जो दिखने में अच्छा ना लगता हो और बहुत कमज़ोर हो, उस जानवर को ख़रीदना कुर्बानी के लिए ये भी दुरुस्त नहीं है, इससे भी कुर्बानी ठीक नहीं होगी। तो ये चंद चीज़ें थी कुर्बानी के जानवर के हवाले से कि अगर उसमें ये उयूब पाए जाते हैं तो वो जानवर कुर्बानी के लिए आपने नहीं लेना, बल्कि अच्छा और ख़ूबसूरत और सेहतमंद जानवर कुर्बानी के लिए लें ताकि वो हर ऐब से पाक हो। और जो चीज़ अल्लाह के रास्ते में इंसान दे रहा है वो ख़ूबसूरत होनी चाहिए और सेहतमंद होनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो अजर अता किया जाए वो भी, जब आप महबूब चीज़ अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान करेंगे तो अल्लाह ताला उतना ही अजर अता करेंगे आपको। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसको सदक़ा जारिया की नीयत से दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।